स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी जी मेंस के लिए, अपने अटेम्प्ट के लिए। तो देखो क्या है कि ये जो चैप्टर बताने वाला हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर अटेम्प्ट में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नाम क्या है? 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है, देखें। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ क्या, फॉर्मूला का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सही है, ठीक है। पहले देखें, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखें जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक दो वर्ड होता है, एक होता है क्या, डायरेक्शन, रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन होता है, बिल्कुल होता है। तो होता है क्या है बेसिकली, देखें, हम सिर्फ फॉर्मूला देखने वाले हैं, कोई डेरिवेशन पे देखने नहीं वाले कि भैया ये क्या होता है, फिर इसका डेरिवेशन और देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला पे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, काम करते मान लेता हूं ना मैं, क्या मान लूं कि जो डायरेक्शन रेशियो है उसको बोल दूं मैं ए बी सी, मान लूं, बिल्कुल मान लूं। इसको मैंने क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो बोला मैंने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, फिर मैं मान लेता हूँ एल एम एन, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया मैंने ए बी सी ले रखा है, एल एम एन ले रखा है तो यही लेना है, थ्योरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने बोल रखा है क्या, डायरेक्शन कोसाइन बोल दूं मैं। ठीक है। अच्छा, मेरे को याद क्या करना है सर फिर इसमें, तो याद क्या करना है, कुछ नहीं। अगर मान लो मेरे को दो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन का कोसाइन दे रखा है, अगर आपस में डिवाइड कर दूं, मतलब क्या, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन पी इक्वल टू एम अपॉन सी। ठीक है, अगर इसको मान लूं मैं के मान लूं, अगर इसको मैं क्या मान लूं, के मान लूं, तो एल एम एन का वैल्यू बता सकते हो? बोले बिल्कुल बता सकते। कैसे बता सकते हैं? क्या एल इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा ए के, क्या एम इक्वल टू मेरे को बी के मिलेगा, वैसे क्या एन इक्वल टू मेरे को सी के मिलेगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, फिर अगर मैं इन तीनों का सम का स्क्वायर कर दूं, मैंने क्या बोला, इन तीनों के सम का स्क्वायर कर दूं, मतलब एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दूं, इक्वल टू क्या मान लूं, अगर वन मान लूं मैं, अगर मैं वन मान लूं, इन तीनों का सम का स्क्वायर इक्वल टू अगर वन मान लूं, तो क्या मेरे को अगर पुट करूं मैं इन सब में, इन सब में, इन सब में, तो भैया देखें, पहले एल का निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, पहले पुट कर लेते हैं। तो पुट करें, तो पुट करने पे क्या मिल रहा होगा, तो मेरे को पुट करने मिल रहा होगा ए स्क्वायर मिल रहा होगा, मैं बोला हाँ, प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा होगा, मैं बोला हाँ मिल रहा होगा। तो के का वैल्यू बता सकते हैं क्या? मैं बोला हाँ। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो के का जो वैल्यू होगा क्या, 1 अपॉन प्लस माइनस हो रूट में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल रहा होगा, मैं बोला हाँ बिल्कुल मिल रहा होगा। स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या मिल रहा होगा, प्लस माइनस 1 अपॉन क्या रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल मिल रहा होगा। तो अगर इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं, क्या मेरे को एल एम एन मिल जाएगा। अगर एल एम एन मिल गया तो क्या मेरे को डायरेक्शन कोसाइन मिल गया? बोला हाँ मिल गया। निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये निकाल सकते हैं, बहुत सही। तो आगे देखें, अगर मैं बोलूं मान लो मेरे डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, अगर मेरे डायरेक्शन कोसाइन है वो अगर दो पॉइंट से पास होता है ना, मेरे डायरेक्शन कोसाइन है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट से पास होता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट दे रखा है, मान लो x1 y1 z1, x मान लो x2 y2 और एक मान लो क्या z2 दे रखा है। मेरे को कोसाइन दे रखा है, क्या दे रखा है, एल एम एन दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है। तो अगर मेरे को बोले कि भैया बताओ, क्या बताओ, जब पास हो रहा है तो इसके डिस्टेंस बता दो या फिर कुछ भी बता दो, जो ही पूछे। ठीक है, अगर मेरे को पूछे डिस्टेंस बोल दे क्या होगा, तो मैं काम करूंगा, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो क्या रूट में क्या x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस ऑफ z2 माइनस z1 के स्क्वायर। बोला हाँ बिल्कुल मिल रहा होगा। ठीक है भैया, ए बी, मैंने बोला हाँ ठीक है। अब मेरे को बोले कि भैया बताओ
अच्छा एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, मैं इसको बताता हूँ कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, सुना होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस है ना, क्या करते हैं x2 माइनस x1 अपॉन ये जो मैंने डिस्टेंस निकाल रखा है तीनों का क्या ए बी, तो उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो बिल्कुल कर दो। इसके बाद मैं क्या निकाल दूं y2 माइनस y1 अपॉन ए बी इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। इस तरीके से मैं आराम से निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा और क्या क्या होता है, और कुछ आसान आसान से हैं, फिलहाल मैं सिर्फ रिजल्ट करा रहा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखें कि भैया अगर अगर मान लो मेरे को दो दे रखा है, लाइन दे रखा है, ठीक है, तो लाइन दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है, दो लाइन दे रखा है, मान लो a1x प्लस b2 y प्लस सॉरी 1 मान लेते हैं 1 z इक्वल टू 0, और एक दे रखा है मेरे को a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल टू 0। मेरे को दो लाइन दे रखा है, मेरे को दो लाइन दे रखा है, तो अगर बोले कि इन दोनों के बीच का भैया एंगल कितना होगा, तो एंगल क्या निकालेंगे, कुछ नहीं cos थीटा इक्वल्स टू कुछ नहीं ट्रीटमेंट ले लो, उसके बाद a1 a2 का गुणा कर दो, फिर क्या कर दो b1 b2 का गुणा कर दो प्लस c1 c2 का गुणा आपस में कर दो। उसके बाद क्या रूट नहीं रूट में लगा दो a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर। 1 सेकेंड याद रखना, यहाँ अलग और a2 के लिए b2 के लिए c2 के लिए अलग आएगा, मतलब क्या a2 स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर का मोड आ रहा होगा। तो भैया कुल मिला के ये याद करना है, जेईई मेंस में इसमें क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो इस फॉर्म में हो गया। अगर बाय द वे बोलूं मैं, अगर मैं बाय द वे बोलूं, क्या बोल दूं कि भैया अगर इनका वेक्टर के फॉर्म में होता, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में होता तो मैं क्या करता ना, इसको मान लेता मैं b1, इसको मान लेता मैं b2 मान लेता, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता cos थीटा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ क्या b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड और b2 का मोड, उसका भी डिटरमिनेंट ले लेता है। तो इन दोनों फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। तो भैया कुल मिला के क्या ये तो याद होने चाहिए, याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दो छोटा सा पॉइंट है, दो छोटा सा पॉइंट क्या है देखना, अगर ये मिटा दूं मैं, ठीक मिटा देता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, दो छोटे से पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, दो छोटे पॉइंट्स ये हैं कि अगर नोट डाल लियो नोट, पहला तो ये कि अगर जो मेरे को दो लाइन दे रखा था ना, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है, मैंने क्या बोला, तो जो लाइन है अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, मैंने क्या बोला थीटा 90 डिग्री, अगर आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या करूंगा, जीरो करूंगा। हमेशा याद रखना, जब भी दिया हो कि दो लाइन से आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में a1 a2 b1 b2 क्या होगा, जीरो हो रहा होगा, कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पैरेलल हो, अगर पैरेलल हो, तो पैरेलल केस में क्या होगा, फिर पैरेलल केस में क्या होगा, कुछ नहीं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 0। ये बस इतना याद रखना है, दो पॉइंट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें से, अच्छा एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा मैं, एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा। अगर मान लो मेरे को एक लाइन दे रखा है, ठीक है, दो लाइन दे रखा है, मतलब कैसा कुछ छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन नहीं देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखते हैं क्या है। देखें अगर मान लो एक फॉर्मूला है, पहले उसको लिखना चाहूंगा मैं, r वेक्टर इक्वल्स टू e वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ e वेक्टर, ठीक है, बोला ठीक है। तो ये सब ए बी सी करके होते क्या है, सॉरी ए बी सी बोलता हूँ, आर ए बी क्या होते हैं, तो भैया कुछ बस तीन चीज याद रखना है, वो तीन चीज क्या याद रखना है, ये जो होता है ना, मैं नीचे लिखता हूँ, जो आर वेक्टर होगा वो मेरा होगा एक्स, हाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। वही मेरा जो ई वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, x1 ऑफ आई कैप प्लस y1 ऑफ जे कैप प्लस z1 ऑफ क्या के कैप हो रहा होगा। वही अगर बात करूं बी की बात करूं मैं, तो बी के लिए क्या होगा,
ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ का जे कैप प्लस सी ऑफ का के कैप हो रहा होगा। ये तीनों याद रखना होगा। याद कर सकते हैं, रूल याद कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे एक और फॉर्मूला होता है क्या, जब जो दो लाइन है ना आपस में कैसे हो, पैरेलल हो, ठीक है भैया, तो उस केस में क्या होगा, आर वेक्टर, अरे बताऊंगा मैं क्या है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उस केस में होगा जब एक पॉइंट दे रखा होगा और एक लाइन दे रहा होगा, उस केस में ये यूज करेंगे। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट दिया होगा एक्स वाई जेड कुछ भी करके, और एक क्या दे रहा होगा, लाइन दिया होगा, उसको आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस केस में क्या, जब दो लाइन्स हैं आपस में क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, उस केस में ये यूज करेंगे। अब इतना नोट कर लो, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद नेक्स्ट में और कई सारे टॉपिक्स हैं अभी खत्म करने हैं क्योंकि रिवीजन चल ही रहा है, ठीक है, नोट करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द, मैंने अच्छा ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है एकदम एनसीईआरटी से ले रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी से ले रखा है, ठीक है। तो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है, और क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखाना है, ठीक है, ऑफ द लाइन टू द पॉइंट क्या रखा, 5 to -4 दे रखा है, एंड द विड्थ पैरेलल टू द क्या, वेक्टर 3ik प्लस 2jk माइनस 3k दे रखा है, मेरे को ठीक है, मेरे को निकालना है, तो हम स्मार्ट बनने हैं, मैं बोला हाँ, तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। क्या मेरे को दो तरीके से इसको निकाल सकता हूँ, बोला बिल्कुल निकाल सकता हूँ, दो नहीं एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट दिखाएंगे तो वो 5 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको क्या, मैं एक काम करता हूँ, ये वाले को अगर मिक्स से लगा सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस लेटर टाइम्स ऑफ क्या, बी वेक्टर, ई इस पॉइंट्स को मान लूंगा क्या, x1 y1 z1, और इस व्यू क्या मान लूंगा, ये दे रखा है, क्या उससे भी कर सकते हैं, बोला हाँ, लेकिन ये काम करता हूँ ना, मैं इसको डायरेक्ट पुट करना चाहूँ तो डायरेक्ट पुट करना, अच्छा एक सेकंड, दोनों पूछा है मैंने, ठीक है, मतलब दोनों के लिए करना पड़ेगा, मतलब क्या आर करेगा मैं तो वही एक्स आई करना लिखो भी तो भी चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या आएगा, 5 ऑफ आई के प्लस 2j माइनस क्या 4k आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या बी दे रखा है, मतलब क्या 3ik प्लस 2j माइनस 8 ऑफ k मेरे को मिल रहा होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्या सॉल्व करूं, देखना यहाँ पे लैम्डा मिलेगा, मतलब 3 लैम्डा, अगर मैं जो आई कैप वाला है ना उसको मैं एक में लिखूं, चलेगा 5 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या आई कैप मिल रहा होगा, वही क्या ये मेरे को 2 और ये 2, तो 2 प्लस क्या मेरे को 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या जे कैप मिल रहा होगा, वही मेरे को क्या -4 और ये, मतलब ठीक है, देखें मतलब क्या -4 ऑफ क्या -4 और उसके बाद क्या है -2 लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या के मेरे को मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा। अगर मैं इस सब को सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म मेरे को ये मिलेगा। अच्छा कार्टेशियन फॉर्म का सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स अपॉन a या फिर l बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 माइनस 7 अपॉन क्या b मान दो, z माइनस 11 अपॉन c मान लो। तो उस हिसाब से अगर पॉइंट्स देखूं, क्या मैं इसे पुट कर सकता हूँ, बोले बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। क्या x1 की जगह में क्या 5 की जगह में क्या 2 और z1 की जगह में क्या -4 पुट कर सकता हूँ, और a b c दे रखा है, a की जगह में क्या 3, b की जगह में 2 और c की जगह में क्या -8 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, क्यों नहीं। देखिए तो क्या x माइनस x1 क्या रखा, मतलब 5 अपन कितना मिलेगा भैया, मेरे को 3 मिलने वाला है, बोला ठीक है मान ले भाई, तो क्या आएगा -2 आएगा, अपन b कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और z माइनस क्या दे रखा है -8, या माइनस प्लस आएगा, तो 8 अपॉन 4 आएगा अपन क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। क्या मेरे को यही पता करना था, मैं बोला हाँ ये पता करना था। अच्छा एक सेकंड, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, मैं बोला ठीक ही है, क्या कार्टेशियन से क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये x1 y1 z1 है, इसको क्या मान लूंगा मैं, a मान लूंगा, क्या a मान लूंगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा ऐसा कुछ, और क्या लैम्डा टू लैम्डा अपना रहेगा, b क्या होगा, क्या नीचे वाला हो रहा होगा, बोला हाँ, क्या ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं, कॉपी करो। अब एक और एनसीईआरटी करते हैं, इसके बाद क्या जी मेन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी 1 सेकंड क्या एनसीईआरटी का ही है, इसका मैं क्या बोला जेई मेन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, मेरे को एंगल पता करना है इसके बीच का, मेरे को 2 दे रखा है, क्या वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये सब ठीक है। क्या मेरे को ये पता है कि ये ए होता है प्लस लैम्डा टाइम्स होता है, बी होता है, अगर इसका मैं क्या बोलता हूँ b1 ये वाला b2 होगा, मैं बोला हाँ,
वन मोर थिंग, दो फॉर्मूला मैंने बता रखा था, तो जब भी इस फॉर्म में दिया, वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो मेरे को क्या यूज करना है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड, उसके बाद क्या b2 का मॉड, का उसका भी मॉड करना है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला था, क्या था यार, a1 a2 प्लस b1 c2 अपॉन क्या रूट में सेकंड वाला। ठीक है, देखें ज्यादा फास्ट बोल दिया, कोई बात नहीं, स्पीड ना थोड़ा स्लो कर लेना, तब अच्छे से समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, देखें A1 B2 दे रखा है, मेरे को पुट करना पड़ेगा, मतलब क्या देखना है, सॉल्व करते हैं, हम तो स्मार्ट बनते हैं, जेई के बनते हैं भैया। ठीक है, B1 डॉट B2 मतलब इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब क्या आई कैप, अरे यार छोड़ो ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या 2k कैप डॉट, मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन b1 b2 का, मतलब क्या b2 क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप दे रखा है, अपॉन मतलब क्या इन दोनों का मॉड, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, क्या मॉड मतलब ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 ये 4 मतलब 4 4 8 मतलब कितना रहेगा 9, रूट में 9 आ जाएगा। इसको देखें, ये 6 6 36, तो 36 36 प्लस कितना है, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल 9 हो जाएगा। ये क्या होगा, कितना होगा यार, ये हो जाएगा कितना 40, 40 प्लस 1 मतलब 49, मतलब कितना हो जाएगा रूट का 7 आ जाएगा। रुको यार, सारे थोड़े नहीं देते हैं। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में कितना है भैया बोलो, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, हो जाएगा 3 3 प्लस कितना होगा 2 दूना 4 4 प्लस कितना रहेगा 6 दूना 12 हो जाएगा, अपन ही मेरे ख्याल से 3 और ये 7 का है, उसका भी मोड, मैं बोला ठीक है मोड, मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला ये कितना हो जाएगा 7 7 मतलब 19 हो जाएगा, तो 19 अपॉन क्या 21, मेरे को क्या एंगल चाहिए, मतलब क्या थीटा चाहिए, ये निकालना है, थीटा निकालना है, तो क्या थीटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ करता हूँ क्या थीटा इक्वल्स टू, अरे यार थीटा इक्वल्स टू क्या, ये आएगा 1 अपॉन कोस हो जाएगा इधर आके, चलो यार शुरू क्या सही से बता देते हैं, 19 अपॉन क्या 21, क्या ये अलग ऊपर आएगा, तो इसको क्या मैं cos इनवर्स ऑफ क्या 19 अपॉन 21 से लिख सकता हूँ, ये आगे खत्म। क्या ऐसे कभी कभी जी मेंस में आ भी जाता है, अब तो इसे आते हैं नहीं, लेकिन वही बात नहीं, समझ लेते हैं, आराम से ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भैया क्या अगर इस वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो मैं कौन सा करूंगा, b1 बॉट b2, उसके बाद क्या b1 का मॉड और b2 का मॉड पहला। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, मतलब x माइनस x वाले फॉर्म में, तो उस केस में क्या लिखूंगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर b1 का प्लस b2 स्क्वायर, एक और रूट में क्या a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का कर सकते हैं। कॉपी करो, अब डायरेक्ट जी मेंस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो जी क्वेश्चन है, देखें क्या बोलता है, द पॉइंट वेयर द लाइन दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, अब बोलता है मीट द प्लेन, एक प्लेन पे मीट करता है वो, जो क्या 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इस पे बीट कर रहा है, तो उसका मेरे को पॉइंट चाहिए, इस प्लेन पे जो बीट कर रहा है क्या ये, तो उसका मेरे को पॉइंट्स चाहिए। मैं कैसे पता कर सकता हूँ, काम करता हूँ, इस कार्टेशियन फॉर्म को जैसे कि सॉल्व कर रखा था हमने, कुछ की वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, बोला ठीक है, के वैल्यू मान लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले सपोज ना जो एक्स वाई जेड है उसको मैं कुछ मान लेता हूँ, ABCD कुछ भी मान लेता हूँ मैं, तो मान लो जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, उसको क्या मान लो ABC मान लो, मतलब ठीक है। अगर इन सबको जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन क्या -3 इक्वल्स टू z प्लस 3 अपॉन क्या रहता है 4 इक्वल्स टू क्या मान लो, अगर k मान लूं, अगर मैं k मान लूं, ठीक है भैया, तो क्या मेरे को a का वैल्यू, क्या मेरे को 2k प्लस 1 मिलेगा, तो बोला बिल्कुल मिलेगा। अच्छा वैसे ही क्या मेरे को b का वैल्यू, ये -3 है ना, तो ये क्या मिलेगा मेरे को -3k प्लस और क्या 2 मिलेगा, मतलब क्या अब इसका इससे गुणा होगा तो -3 के आएगा, -3 के आएगा, फिर ये आएगा -3 का क्या प्लस का हो जाएगा। वैसे ही क्या c प्लस 2 क्या मिलेगा मेरे को 4k -3 मिलेगा। मेरे को अगर ABC मिल गया तो क्या इन तीनों से का वैल्यू पुट करके मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, बोले बिल्कुल निकाल सकता। मैं क्या करूंगा, इस प्लेन में पुट कर दूंगा वैल्यू, क्या मेरे को 2x प्लस 4y प्लस माइनस क्या बात, अगर इसमें पुट कर दूं मेरे को क्या मिलेगा 2 अप टू k प्लस 1 मिलेगा, हाँ मिलेगा। उसके बाद क्या प्लस 4 अप का y का मतलब b का -3k प्लस 2 मिलेगा। वैसे ही मेरे को क्या -1 और क्या 4k -3 करके मिलेगा। अगर वन मोर थिंग, इसको जल्दी करूं, ये कितना आएगा, ये 4k आएगा, 4k कितना रहेगा -12 मतलब ये रहेगा कितना रहेगा 4k हो जाएगा, मतलब
4। तो जो k का वैल्यू आ रहा होगा वो मेरे को 1 मिल रहा होगा। अगर 1 मिल रहा है तो अगर मैं इन जो k का वैल्यू है अगर मैं इन सब में इसमें पलट दूं तो मेरे को पॉइंट मिल जाएगा, मेरे बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए 1 अगर यहाँ रखूं 1 यहाँ रखूं तो मेरे को a, b, c पहले बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करो कितना मिलेगा 1 मतलब 3, तो ये 3 इसके बाद वहां रखूं 1 1 -3 + 1 माइनस का 1। वैसे ही क्या 1 अगर यहाँ पुट करूं कितना फॉर आंसर कितना रहेगा 1। तो भैया जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट ये आर होगा। 3 - 1 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला जी का क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द दो पॉइंट दे रखा बोला ठीक है, एंड अ लाइन पैरेलल टू क्या ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है ठीक है, थ्रू द पॉइंट 104। तो इस पे जो क्या हो रहा होगा पॉइंट इज इतना, मतलब लाइन चाहिए क्या, मतलब ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे को एंगल चाहिए ठीक है, एंगल चाहिए। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आसान सा है कुछ नहीं। कोई बता सकते हैं क्या कि भैया EBC है तो इसको मैं अगर बोलूं A1 A2 सॉरी क्या बोलता हूँ यार B1 C1 तो मेरे को क्या लग रहा है 3,4 जैसा लग रहा है, बोला बिल्कुल लग रहा है। और वन मोर थिंग को 2 पॉइंट दे रखा है तो मैंने पिछले बता रखा था भैया क्या अगर इन दोनों का क्या कर दो सब्ट्रैक्शन अगर कर दो तो मेरे को आराम से एक और ABC पॉइंट मिल जाएगा। इसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि पॉइंट सही है कि नहीं है। पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, क्या माइनस का है प्लस का है। अब सही ठीक है। देखिए तो इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कि पॉइंट्स मिल जाएगा A2 B2 C2 मिल जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ क्या -3 में 2 गया ठीक है, यहाँ करूँ मैं क्या A2 B2 और क्या C2। तो भैया देखें -3 - 2 मतलब क्या माइनस का 5 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, वैसे ही 7 - 3 मतलब प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो भैया क्या मेरे को 2 A2 B2 C2 और A1 B1 C1 मेरे को मिल गया। तो आसानी से क्या एक्यूट एंगल निकाल सकता हूँ। मैं बोला ठीक है निकाल दो क्या दिक्कत है। या क्वेश्चन इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या होता है भैया A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन क्या रूट में A1 के स्क्वायर + B1 के स्क्वायर + C1 के स्क्वायर रूट में क्या A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, बोला बिल्कुल होता है। अगर इन सब पे पुट कर दो क्या मेरे को आराम से वैल्यू मिल जाएगा। A1 A2 डायरेक्ट करते हैं इन दोनों का गुणा मतलब क्या आएगा -15 आएगा प्लस B1 B2 मतलब ये तो 0 आने वाला है, C1 C2 कितना आएगा 50 आएगा अपॉन क्या रूट में ये A1 B1 C1 के स्क्वायर आएगा। देखें तो A1 B1 C1 के स्क्वायर मतलब कितना आएगा 25 + 16 प्लस कितना हो जाएगा 9। ये 25 मतलब कितना रूट में 50 हो जाएगा। वैसे ही और देखें ये मतलब कौन सा ये वाला देखें ठीक है। तो ये क्या होगा 25 प्लस कितना 100 होगा मतलब कितना 125 हो रहा होगा 125 और उसका मोड ले लो। तो इसको ऐड करने पे कितना मिलेगा, ऐड करने पे मेरे को मिलेगा ये हो जाएगा 6 सही क्यों क्या मैं अच्छा एक सेकंड A1 A2 ना मतलब -15 है -15 आएगा। तो अगर माइनस करूँ 15 में 10 में अगर 15 कितना बचेगा 5 4 4 में कितनी मतलब 35 आ रहा होगा मतलब क्या 35 अपॉन रूट में क्या 50 रूट में 125। तो भैया cos थीटा इक्वल कितना आ रहा है थीटा चाहिए तो क्या थीटा इक्वल टू क्या cos इनवर्स ऑफ 35 अपॉन रूट में 50 रूट में 125। इसमें से कॉमन निकाल के हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे को एक्यूट एंगल मिल गया किस पे इस पॉइंट पे। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अभी के लिए इतनी करते हैं बाकी नहीं एक काम करता हूँ एक छोटा सा बताता हूँ कि स्क्यू लाइन होता है क्या ठीक है, स्क्यू सॉरी डिस्टेंस निकालना हो कार्टेशियन फॉर्म में बस वो बताता हूँ। उसके बाद क्या अगले लेक्चर में मतलब अगले पार्ट में थोड़ा सा और खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चन करेंगे ठीक है भैया। देखिए छोटा सा बस पॉइंट है छोटा सा थोड़ा खत्म करते हैं। देखें अच्छा मेरे को मैंने बोला डिस्टेंस, हालांकि इसको मैं कल बताने वाला हूँ। डिस्टेंस निकालना हो किसके बीच का दो कार्टेशियन फॉर्म के बीच का। तो देखें अगर मेरे को दिया गया x2 - x1 अपॉन A1 x - x1 अपॉन हो गया सॉरी A1 इक्वल्स टू क्या y - y1 अपॉन क्या B1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन क्या C1। वैसे ही x - x2 अपॉन क्या A2
इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन क्या v2, तो z माइनस z2 अपॉन क्या c2 निकालना होगा। तो इसके बीच में फॉर्मूला क्या होगा भैया, अगर इनके बीच एंगल निकालना हो तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है, वो होता है, अच्छा एक सेकंड, डिस्टेंस निकालना है ना, हाँ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है x2 माइनस x1, यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1। उसके बाद आता है क्या आता है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 फिर अपॉन, तो मोड़ आ गई। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कुछ नहीं, अभी हम ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या b1 c2 बता दो अभी कैसे, b2 c1 का स्क्वायर प्लस ऑफ, इसके बाद आएगा a1 c2 माइनस ऑफ a2 c1 का स्क्वायर प्लस ऑफ, इसके बाद आएगा क्या b2 a1 माइनस ऑफ b1 a2 का स्क्वायर। अब इसका ही मोड कर दीजिए, इसके थ्रू हम लोग आराम से भी एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी करते हैं, इसके बाद थोड़ा मोड़ा और टॉपिक बचे जो मेन है, मेन जैसे कि स्क्यू लेंस करके हो गया, कोप्लेनर करके हो गया, नॉर्मल निकालने को आ गया, तो उसके लिए एक बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका सिर्फ जे मेंस मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इतनी करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं और रगड़ क्वेश्चन सॉल्व करें एकदम। यस, थैंक यू।